अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल। हम नूरिन अंसारी और आज हम लोग मिर्ज़ा गालिब की सामान्यत को समझने जा रहे हैं। तो इसमें हम देख लेते हैं मिर्ज़ा गालिब की सामान्यत, समझ लेते हैं। अगर हम समझ लेंगे तो ये हमारे लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगा। क्वेश्चन में इससे भी सवाल किए जाते हैं, क्योंकि मिर्ज़ा गालिब ने नस्र निगारी का आगाज़ फ़ारसी से किया। तो अब इसमें मैं बता दूं कि नस्र निगारी क्या है। हमारी जो ये किताब है वो दो भागों में बटी है। एक हिस्सा है नस्र है और एक हिस्सा है नज़्म है। नस्र हम कैसे समझें कि नस्र क्या है? जो बात चैप्टर्स में मतलब वाक़े के तौर पर या अफ़साने के तौर पर, एक कहानी के तौर पर की गई है, वो हमारी नस्र में आता है। देख सकते हैं जैसे कि ये हमारी किताब है और ये दो भागों में बटी है। एक हिस्सा नसर है। हिस्सा नसर में क्या आ रहा है? मकतूब निगारी है, ये ख़त है, मज़मून है और अफ़साना। और भी बहुत सी चीज़ें आती हैं, आप बीती है, रिपोर्टाज, ये सारी हिस्सा नसर, यानी कि जिसमें एक वाक़े के तौर पर एक कहानी बताई गई हो, तो ये हमारा हिस्सा नसर हो जाएगा। और हिस्सा नज़्म क्या होता है? जिसमें शायरी में बातें की जाती हैं, जैसे गज़ल और नज़्म हुआ, ये हमारा हिस्सा नज़्म में आता है। जैसे कि ये दिए गए हैं, तो इससे साफ़ हो गया होगा कि गालिब किसके शायर हैं? गालिब जो हैं वो नस्र निगारी करते थे। तो गालिब ने नस्र निगारी का आगाज़ फ़ारसी से किया। इसलिए इतना एक्सप्लेन कर रही हूँ क्योंकि ये एमसीक्यूज़ में इसमें से क्वेश्चंस बनकर आते हैं, और ये आ चुका क्वेश्चन है कि गालिब ने नस्र निगारी का आगाज़ किससे किया? तो फ़ारसी से किया था। या फ़ारसी दे सकते हैं या नस्र निगारी, आपको फिल इन द ब्लैंक्स में या एमसीक्यूज़ में कुछ में भी दे सकते हैं। तो गालिब ने नस्र निगारी का आगाज़ फ़ारसी से किया। उनकी 3 किताबें पंच आहंग, महर नीमरोज़ और दस्तंबू काबिल ज़िक्र हैं उर्दू में। और ए वन वर्ड में क्वेश्चन आ जाता है कि उनकी 3 किताबों में से एक किताब का नाम लिखिए, तो इनमें से आपको किसी एक का नाम लिख देना है। उर्दू में भी उनके 4 नसरी रिसाले मिलते हैं। इसके अलावा उन्होंने मुख्तलिफ़ किताबों पर दीवाचे, तक़रीज़ें और कुछ मुतफ़र्रिक़ तहरीरें भी लिखी थीं। उनमें गालिब की नस्र आमतौर पर साफ़ और सादा है। उनकी जो नस्र निगारी है मिर्ज़ा गालिब की, वो कैसी है? साफ़ और सादा है। लेकिन उनका सबसे बड़ा नसरी कारनामा उनके ख़तूत हैं। ख़तूत किसकी जमा है? ख़त की, जो उन्होंने लिखे हैं। एक ख़त नहीं लिखा, उन्होंने बहुत सारे ख़त लिखे। गालिब ने उर्दू ख़तूत निगारी को एक नया रास्ता दिखाया बक़ौल हाली, मतलब हाली की ज़ुबान में। मिर्ज़ा की उर्दू ख़त व किताबत का तरीक़ा फ़िलवाक़े सबसे निराला है। न मिर्ज़ा से पहले किसी ने ख़त व किताबत में अख्तियार किया और न उनके बाद किसी से इसकी पूरी तक़लीद हो सकी। गालिब ने मरासले को मुकालमा बना दिया। ये आपको बहुत ध्यान में रखना है। ये फिल इन द ब्लैंक्स आया था इससे पहले कि गालिब ने मरासले को क्या बना दिया? तो गालिब ने मरासले को मुकालमा बना दिया। उनके उर्दू खतूत में उनकी अपनी ज़िंदगी और ज़माने के बहुत दिलचस्प नक्शे सिमट आए हैं। ख़ास तौर पर 1857 के आसपास का माहौल गालिब के खतूत में जिस तफसील के साथ रूनुमा हुआ है, उसके पेश नज़र ये खतूत एक तारीख़ी मवाद की हैसियत भी रखते हैं। गालिब की उर्दू खतूत के 2 मजमूए अवध हिंदी और उर्दू मुअल्ला बहुत मशहूर हैं। गालिब ने जो इसलूब इख्तियार किया था, उसकी नक़ल किसी से भी मुमकिन ना हो सकी। वाक़या निगारी, मंज़र निगारी और जज़्बात निगारी की गैर मामूली मिसालें उनके खतूत में बिखरी हुई हैं। इसी के साथ साथ तंज़-ओ-मिज़ाह का अंसर भी गालिब की नस्र में एक ख़ास हैसियत रखता है। तो ये हमारा मिर्ज़ा गालिब की सामान्यत थी। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छे से समझ में आई होगी। अगर आपको कुछ डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में मैसेज करके पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।